सरकार से जो सवाल पूछता है उसे सजा भुगतना ही होता है। अगर सरकार से आंख मिला के सवाल पूछेंगे तो सजा मिलनी तय है। इसका जीता जागता उदाहरण अर्णव गोस्वामी रहा, जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों से, महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा था। तो सजा मिला कि उनके 22 साल पुराने केस को खोला गया और देखा गया कि गलती क्या है। गलती ये है कि इनका नाम है इसमें, इसीलिए उठा लिया गया था। 22 सालों के बाद अर्णव गोस्वामी का केस खोला गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। और अर्णव गोस्वामी के साथ अब समीर वानखेड़े का भी यही हाल हो रहा है। समीर वानखेड़े की भी कुंडली अर्णव गोस्वामी से बिल्कुल मैच करती है, क्योंकि अब समीर वानखेड़े का 24 साल पुराना केस, उनकी फाइल खोली गई है और उनमें से डिटेलिंग निकाली जा रही है कि समीर वानखेड़े ने कौन सी गलती की थी, समीर वानखेड़े ने कौन सा मिस्टेक किया था जिसके बिहाफ पे हम उसको जेल में डाल सकते हैं। यही हुआ था सेम अर्णव गोस्वामी के साथ भी। अर्णव गोस्वामी का 22 साल के बाद केस खुला था, मतलब 98 में, और अब समीर वानखेड़े का केस खुला है 97 की फाइल खोली जा रही है। सोचिए कि कितना ज़्यादा डिटेलिंग कर रही है महाराष्ट्र सरकार, कितना काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार, जिसने इतनी पुरानी फाइल खोली है, इतनी पुरानी डिटेलिंग में गई है कि समीर वानखेड़े ने कौन सा काम किया है। वो तमाम फाइलें निकालो, वो तमाम डिटेल निकालो कि समीर वानखेड़े को नोटिस थमाया जाए। करारा जवाब मिला है अभी, करारा तमाचा मिला है अभी हाईकोर्ट से नवाब मलिक को, लेकिन सरकार है कि सुधरने वाली नहीं है। और सरकार लगातार ढूंढ रही है कि कैसे समीर वानखेड़े के पैरों में जंजीरें डाले जाए, जैसे अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ था। जैसे अर्णव गोस्वामी के साथ किया गया था, वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है समीर वानखेड़े के साथ। समीर वानखेड़े की 1997 की वो फाइल, वो मिस्टेक सामने आया है जो समीर वानखेड़े ने 97 में गलती किया था। आइए, मैं नहीं, बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की एक्सरसाइज डिपार्टमेंट कह रहा है। महाराष्ट्र सरकार की एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोकण एक्सरसाइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि यह लाइसेंस समीर वानखेड़े के नाम पर 27 अक्टूबर 1997 को जारी किया गया था। हालिया विवाद के बाद जब एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ने छानबीन की, तब उन्हें पाया कि लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय समीर वानखेड़े ने कागजात में अपनी उम्र का जिक्र नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो उस समय एक्सरसाइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? ये सवाल है कोकण के एक्सरसाइज डिपार्टमेंट से कि अगर उसने मेंशन नहीं किया था, उसने लिखा नहीं था, तो फिर एक्सरसाइज डिपार्टमेंट क्या कर रही थी, उसके ऑफिसर क्या कर रहे थे? जब नहीं लिखा था तो जारी ही नहीं करना चाहिए था। समीर वानखेड़े को उस डॉक्यूमेंट्स को फेंक देना चाहिए था, उस लाइसेंस को फेंक देना चाहिए था। लेकिन सरकार उस समय उस समय एक्सरसाइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आगे में इस संबंध में नोटिस जारी करते समय वो वानखेड़े से 7 दिनों के अंदर में जवाब मांगा गया कि समीर वानखेड़े, आप इस पे जवाब दीजिए कि आपके जो उस दिन लाइसेंस जारी किया गया था 97 में, उस लाइसेंस में आपका बर्थडे नहीं था, आपका जन्म डेट नहीं था, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब 7 दिनों के अंदर दीजिए। और यही हुआ था कुछ अर्णव गोस्वामी के साथ। अर्णव गोस्वामी के साथ भी 1998 की केस को खोला गया था और उसमें देखा गया था अर्णव गोस्वामी का नाम क्या क्या लिखा हुआ था। 1998 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मम्मी एक साथ खुदकुशी कर लिया था और उसमें नाम लिखा था 3 लोगों का, उसमें एक नाम अर्णव गोस्वामी का भी था। उसी फाइल को खोला गया था, जबकि वो फाइल ऑलरेडी बंद हो गई थी, उस पर धूल जम रही थी, धूल फाँक रही थी, केस बंद हो गया था। उसके बाद भी ज़बरदस्ती उस फाइल को खोला गया, उसमें रिसर्च किया गया, उसमें बाकायदा टीम डाली गई, प्रयोगशाला किया गया और लास्ट में पाया गया कि अर्णव गोस्वामी गलत है, उसे उठाना चाहिए, और उठा लिया गया। और आखिरकार
अर्णव गोस्वामी जेल में गए। और यही होता हुआ नजर आ रहा है समीर वानखेड़े के साथ। समीर वानखेड़े की वो पुरानी फाइल जो 97 में हुआ था, जो 97 में जो मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक के बिहाफ पे समीर वानखेड़े को अब नोटिस थमा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि 97 से अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट, सरकार, उनके ऑफिसर कर क्या रहे थे जो इतने सालों के बाद, मतलब कि लगभग 24 सालों के बाद जाग के समीर वानखेड़े से सवाल पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि समीर वानखेड़े से सवाल पूछने के लिए उनके पास कोई मैटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च करके, कोशिशें करके ये देखा जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने कौन सी गलती की थी। और इंतजार कीजिए कि अभी बहुत सारी डिटेलिंग में उनकी फाइल चेक की जाएगी। जब तक समीर वानखेड़े जेल में नहीं चले जाते तब तक सरकार ऐसा कुछ ना कुछ करती रहेगी जिससे समीर वानखेड़े की वर्दी उतर जाए, जेल में चले जाए। और वैसे भी इन्हीं के मंत्री नवाब मलिक जी ने कह दिया था कि समीर वानखेड़े की जब तक वर्दी नहीं उतार देते, जेल में नहीं डाल देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यही नवाब मलिक जी ने अर्णव गोस्वामी से कहा था कि हम इसे इतना परेशान कर देंगे, हम इतना मजबूर कर देंगे कि अपना चैनल ये बंद कर लेगा, खुदकुशी कर लेगा, दुकान बंद कर लेगा। इस तरह का बयान नवाब मलिक ने दिया था। और यही हुआ कि अर्णव गोस्वामी अंत में गिरफ्तार हुए। हालांकि जज साहब ने उनको न्याय दिया, बरी हुए, लेकिन परेशानी तो कर दिया गया, पैरों में जंजीरें डाल दी गई। आखिरकार जीत सरकार की हुई थी। लेकिन जो करारा तमाचा लगा है वो अभी तक भुगत रहे हैं वो तमाम लोग जो निर्दोष अर्णव गोस्वामी को फंसाने की कोशिश हो रही थी। परमबीर सिंह, अनिल देशमुख और सचिन वाजे। लेकिन फिलहाल अभी जो टारगेट पे हैं वो समीर वानखेड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि अर्णव गोस्वामी और समीर वानखेड़े की जो कुंडली है वो सेम है। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है कि समीर वानखेड़े की 24 सालों वाली फाइल खोली गई है और अर्णव गोस्वामी के 22 सालों के बाद वो फाइल खोली गई थी। दोनों में कार्रवाई यही है कि जब तक इनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, जब तक इनको उठा नहीं लिया जाता, तब तक कोशिशें की जाती रहेंगी। फिलहाल अभी अर्णव गोस्वामी बरी हैं। फिलहाल अभी समीर वानखेड़े काम कर रहे हैं, लगातार छापे मार रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां कर रहे हैं। और उनके ऊपर में जो नज़र बना के रखे हैं नवाब मलिक, फिलहाल उनको मुंह बंद करने के लिए कहा गया है। लेकिन पीछे के दरवाजे से कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को परेशान करने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण कि 97 की मिस्टेक को अब सामने लाया जा रहा है। तो देखते हैं कि कब तक समीर वानखेड़े को और भी परेशान किया जाता है और भी बातें आएगी और किया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवर नॉट लबीस।